नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में हम भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शंकर के परिवार सहित हम उनकी पूजा का विशेष महत्व इस महीने में मानते हैं। भगवान शंकर के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदीश्वर की पूजा तो हम सभी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इनके अलावा भगवान शंकर के परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं? तो आज के इस वीडियो में हम भगवान शंकर के परिवार पर ही चर्चा करने वाले हैं। भगवान शंकर गणेश जी और कार्तिकेय सहित कुल 7 पुत्रों के पिता हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर के पहले पुत्र हैं भगवान गणेश। इनकी 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। इनके 2 पुत्र हैं, लाभ और क्षेम। इनकी एक पुत्री भी है जो माता संतोषी है। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र कार्तिकेय हैं, जिन्हें हम स्कंद भगवान के नाम से भी जानते हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं, देवसेना और वल्ली। भगवान शंकर के तीसरे पुत्र का नाम है सुकेश। ये राक्षस विद्युत केश और सालकंठकटा के पुत्र थे। इनकी माता व्याभिचारिणी थी। उसने इन्हें जन्म के बाद लावारिस छोड़ दिया था, तो माता पार्वती और भगवान शंकर ने ही इनका पालन पोषण किया और इन्हें पुत्र के रूप में गोद लिया। भगवान शंकर के चौथे पुत्र हैं अयप्पा। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो भगवान शंकर उसे देखकर मोहित हो गए। उसी समय उनके तेज से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। सबरीमाला मंदिर, जो कि अधिकतर सुर्खियों में बना रहता है, उसमें भगवान अयप्पा की ही पूजा की जाती है। भगवान शंकर के एक राक्षस पुत्र है, जिनका विवाह माता तुलसी के साथ हुआ था। भगवान शंकर ने जब अपनी तीसरी आंख खोली और उससे तेज निकला तो उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इसी से जलंधर नाम के राक्षस का जन्म हुआ। इसने देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत सताया। इसी कारण भगवान शंकर को इसका वध करना पड़ा। भगवान शंकर का छठा पुत्र है भूम, जो कि मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन पसीने की बूंदों के पृथ्वी पर गिरने से एक लाल रंग का 4 भुजाओं वाला पुत्र पैदा हुआ। भूमि पुत्र होने के कारण इसे भूम कहा जाने लगा। यह मंगल ग्रह का ही दूसरा नाम है। एक बार भगवान शंकर बैठे थे। माता पार्वती ने पीछे से आकर उनकी दोनों आंखें बंद कर दी। इससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। भगवान शंकर ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो उससे माता पार्वती को पसीना हो गया और उनके पसीने की बूंदों से एक अंधे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अंधक है। तो ये थे भगवान शंकर के 7 पुत्र। अब भगवान शंकर की पुत्रियों की हम चर्चा करते हैं। एक बार माता पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक पुत्री मांगी। कल्प वृक्ष ने उन्हें जो पुत्री दी उसका नाम अशोक सुंदरी है। यह माता पार्वती के समान ही रूपवती हैं, इसी कारण इनके नाम के पीछे सुंदरी लगाया गया है। और माता पार्वती का अकेलापन यानी कि शोक दूर करने के लिए इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हें अशोक सुंदरी कहा जाता है। भगवान शंकर की दूसरी पुत्री, जिनका नाम है ज्योति, वह भगवान शंकर के प्रभा मंडल से और पार्वती माता के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुई है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इनकी पूजा की जाती है। एक बार भगवान शंकर का तेज नाग माता कद्रू की प्रतिमा को स्पर्श हो गया। इसी से जिस पुत्री का जन्म हुआ उसका नाम मनसा देवी है। ये काफी गुस्सेल स्वभाव की है। सर्पदंश का उपचार करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। इनका दूसरा नाम वासुकी भी है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जलाशय में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर का तेज एक पत्ते पर गिर गया। उससे 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका नाम है जया, विषहारी, शामिलबारी, देव और दौतिली। भगवान शंकर इनके साथ जल क्रीड़ा करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। माता पार्वती को उन पर संदेह हुआ तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सारा वृतांत कह सुनाया। ये भगवान शंकर के साथ जल क्रीड़ा करती हैं। भगवान शंकर की जलधारी के अंदर इन 5 नाग कन्याओं का निवास माना जाता है। तो यह था भगवान शंकर का परिवार। हमें आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब